है, उसके बाद आपको कहता है मंत्र का उच्चारण करो। तो मैं अभी ये शपथ पढ़ूंगा और आपने जो है पीछे से इसको बोलना है और अपने अंदर पूरी तरह से धारण करना है। संन्यास धारण आपका पूर्ण होगा। अब भीड़ से मुक्त हो गया, अब भीड़ से मुक्त हो गया, किसी भी प्रकार की भीड़ से मेरा कोई मुकाबला नहीं, किसी भी प्रकार की भीड़ से मेरा कोई मुकाबला नहीं। अब मैं लोगों की किसी भी प्रकार से कोई ये नहीं देखूंगा कि वो बड़ा है, वो छोटा है, वो नीचा है, वो ऊंचा है, वो धनवान है, वो अमीर है, यानी किसी की हस्ती मैं नहीं देखूंगा। किसी की हस्ती मेरे लिए सब बराबर होंगे, मेरे लिए सब बराबर होंगे। अब मैं परमात्मा की सुनूंगा, अब मैं परमात्मा की सुनूंगा, परमात्मा की भूलूंगा, परमात्मा की गुनूंगा और परमात्मा के ढंग से चलूंगा, और परमात्मा के ढंग से चलूंगा। सत्य को चित्त में धारण करके, सत्य को चित्त में धारण करके आनंद चित्त रहूंगा। आनंद चित्त रहूंगा। परमात्मा ही केवल सत्य है, परमात्मा ही केवल सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। इसलिए मेरे चित्त में हमेशा परमात्मा बसा रहेगा। बाकी सब कुछ मिथ्या है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, इसलिए मेरे चित्त में हमेशा परमात्मा ही बसा रहेगा, हमेशा परमात्मा ही बसा रहेगा। और बाकी सब मिथ्या क्यों है ये मैं आपको बतला देता हूँ। मिथ्या का मतलब होता है जो बदलते रहता है। तो बाकी सब चीजों में आप देख रहे हो पूरे संसार में बदलाव हो रहा है। जो भी बदलता रहता है ये मिथ्या है, जो कभी नहीं बदलता वो सत्य है। ऐसे ही कोई आदमी झूठ बोल दे तो बदलता रहता है, उसको याद ही नहीं रहता मैंने क्या बोला था, है ना। और फिर एक झूठ को छिपाने के लिए कई सारे और झूठ बोलने पड़ते हैं, पाप पे पाप करता चला जाता है। ठीक है। अब मुझसे सारी धारणाएं छूटी, मुझसे सारी धारणाएं छूटी जो समाज ने मुझे दी थी, जो समाज ने मुझे दी थी। आज मैं भक्त बनने की घोषणा करता हूँ। भक्त बनने की घोषणा करता हूँ। भक्त की कोई जाति नहीं होती, भक्त की कोई जाति नहीं होती, इसलिए मेरी भी कोई जाति नहीं है, मेरी भी कोई जाति नहीं है। जो परमात्मा ने मुझे बनाया है मेरी जाति मानव है, जो परमात्मा ने मुझे बनाया है मेरी जाति मानव है, और मेरा धर्म केवल मानवता, और मेरा धर्म केवल मानवता, और सेवा ही मानवता धर्म है, सेवा ही मानवता धर्म है। इसलिए शरीर से सेवा करूंगा, इसलिए शरीर से सेवा करूंगा, और चित्त से परमात्मा से जुड़ा रहूंगा, और चित्त से परमात्मा से जुड़ा रहूंगा। अब से मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अब से मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का मालिक है, परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का मालिक है। ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की है, परमात्मा की है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि की प्रेम पूर्वक मेरे शरीर द्वारा सेवा हो, यही परमात्मा से प्रार्थना करूंगा। अब से मैं परमात्मा से पूछूंगा कि इस सृष्टि में क्या करने योग्य है, और इसी के अनुसार चलूंगा, संसार के लोगों के अनुसार नहीं, चाहे लोग मुझे पागल समझे, चालाक समझे, होशियार समझे, या बेवकूफ समझकर उपहास करें, पर मैं वही करूंगा जो परमात्मा मुझसे करने को कहेगा, जो परमात्मा मेरी बुद्धि में देगा, क्योंकि तमाम संतों को मैंने सुना है। सभी संत क्या कहते हैं कि परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, तो परमात्मा जब भी देगा तो सद्बुद्धि देगा, और उस सद्बुद्धि पे चलेंगे तो सेवा और प्रार्थना और इनका संन्यास सफल हो जाएगा। अब एक स्लोगन आपको सुनाता हूं। कहते हैं कि क्या कहेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग।
हम जिंदगी भर यही सोचते रहते हैं, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, मैं ऐसा करूंगा तो क्या कहेंगे लोग, मैं वैसा करूंगा तो क्या कहेंगे लोग। लेकिन जिस दिन आप शरीर पूरा कर जाते हो तो उस दिन लोग आपके पीछे पीछे चलते हैं और वो यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो इस बात को आप समझ लें कि राम ही राम सत्य है, इसलिए राम से जुड़े और राम को पहचानने के लिए राम से ही प्रार्थना करें। इस परमात्मा की पहचान कोई नहीं दे सकता। अगर ये कृपा करे तो इसकी पहचान आपको हो सकती है। आत्मा हो आप, आपको आत्मिक शक्ति, आत्मिक दृष्टि प्राप्त हो सकती है। ठीक है। अब एक बात और है, जरा से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये भगवा रंग जो है ये सन्यास के लिए क्यों है, और इन्होंने लाल पहन लिया है। तो ऐसा नहीं है कि भगवा रंग ही जो है सन्यास के लिए है। सन्यास लेने के समय बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं जो सफेद भी पहनते हैं, पीला भी पहनते हैं, काला भी पहनते हैं, नीला भी पहनते हैं, और भी कोई रंग पहनते हैं, आपने देखा होगा। अरे मेरी नजर अभी पड़ी इस लड़के पे। ये लड़का है वो जिसने जो है ऐसी सेवा का प्रण लिया है कि मैं यहाँ सेवा करूँगा। मैं इसे ढूंढ रहा था जब तो नजर पड़ी नहीं। तो आज आपने देखा कि एक रंग के कपड़े पहन करके इन्होंने सन्यास धारण करने की घोषणा कर दी कि मैं सन्यासी हो गया हूं, और इतने लोगों के बीच में सन्यास की उनकी घोषणा हो गई, प्रण हो गया। आए बहुत से लोग, चले भी गए, बहुत अच्छी बात है। जिसके पास जितना समय था उतनी देर के लिए आए। क्वालिटी जिसके अंदर थी, श्रद्धा की, भाव की, सेवा की, प्रेम की, वो आए। इनके प्रेम से आए या सेवा के भाव से आए या श्रद्धा से आए, जिनके अंदर क्वालिटी थी वो आए। हम सोचते थे कि ऐसी क्वालिटी बहुत लोगों में होगी, क्वांटिटी की आशा थी, पर क्वांटिटी नहीं आई, क्वालिटी आई। तो हमें संतोष है। और सभी संत महात्मा कह रहे हैं, गीतकार बंधु भी कह के गए कि जितने हैं उतने बहुत है, काफी है। महात्मा जी ने कहा कि कृष्ण ने गीता सिर्फ एक अर्जुन को सुनाई, एक ही काफी था। अब पूरी दुनिया सुन रही है तो एक ही काफी होता है।